और जाकर के उसने रस्सी से पंखे के उसको लटका के और रस्सी से अपने आप को फांसी लगा दी। मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ऐसे ऐप चल रहे हैं जिनसे बच्चे लोन ले लेते हैं और आपके बच्चों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बच्चों का मोबाइल 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार चेक जरूर करें। उन ऐप वालों ने इतना डिप्रेशन में ला दिया कि उस बच्चे को लास्ट में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 15 दिन बाद में लंदन जा रहा था और खुद पन्ना सेपट जी रेंट पे रहते हैं। अब बताओ, उनका एक सहारा था, वो चला गया, क्या करेंगे पन्ना सेपट जी? पोलिंग के नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली हुई है, जान से मार देंगे, सुखदेव सिंह जैसी तेरी हालत कर देंगे। मना आज भी याद है जब बचपन का समय में, जब गांव ढाणिया का अंदर हमारे खुद के भी घरा में अगर कोई एंटरटेनमेंट मनोरंजन से संबंधित अगर की कोई भी कलाकार को नाम आओ है तो बड़े पन्ना सेपट को नाम जरूर आओ हो। और पूरा गांव ढाली मोहल्ला का लोग एक टीवी लगा के नहीं, अगर कोई की फिल्मा देखा जा, कोई का चुटकुलाली कैसेटा देखा जा तो पन्ना सेपट की देख बोगरा जा। लेकिन आज वो पन्ना सेपट जब जो पूरा राजस्थान का चेहरा पर हमेशा मुस्कुराहट लाबा काम करे हो, सबने हसाबा को काम करे हो, सबने गुदगुदाबा को काम करे हो, आज वो दुखा में है। आज भी के ऊपर बहुत बड़ा दुख को पहाड़ टूटे है। आज बात करें हाँ पन्ना सेपट के, जो सुबह पहले एक वीडियो आयो जी का मायने देखो जा रहा है कि वे रोता हुआ बिलकता हुआ और एक व्यक्ति जो बाने हिम्मत बंधा रहे है, बाने हिम्मत देवा की कोशिश कर रहे है, वो व्यक्ति है शिव सिंह शेखावत साहब। आज जो सुबह सु वीडियो वायरल हो रहा है, एक नामी राजस्थान का मुख्य हास्य कलाकार, इतना बड़ा कलाकार की प्रकार सुबह का जो दुख को पहाड़ आर के टूटे है, कहीं की घटना हुई के कुछ बेरो है ताना भी कबार हम सभी को मेरी तरफ से जय माता जी। झलका न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ कि मैं मानसरोवर के एक प्रोग्राम में था। मानसरोवर के प्रोग्राम का मैंने हो प्रोग्राम का मैंने पन्ना सेपट जी को मेगन फोन आया हो कि दादा हुकम बहुत पहाड़ टूट गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, उसने पता ही नहीं है क्या हो गया, फांसी लगा ली कि किसी ने मार दिया कि क्या हो गया। पत्रकार कॉलोनी साइड में मानसरोवर में प्रोग्राम में बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा कि आजकल कई फालतू कॉल भी आते रहते हैं, तो मैंने सीधा कॉल किया जोटवाड़ा SHO राजेंद्र सिंह जी के पास में कि मैंने कहा साहब आपके इलाके में इस तरह की घटना हुई है कि राजेंद्र सिंह जी ने मेरे को बताया कि हाँ इस तरह की घटना हुई है। तो मैंने लगा ये सच में ही पन्ना सेपट जी का ही कॉल है। उसके बाद में मैंने मेरी टीम को फोन किया कि मैंने कहा जो भी उस लोकेशन के आसपास जितने भी पदाधिकारी है, ये RR हवेली है कोई, खिरनी फाटक पुड़िया से ऊपर नीचे चढ़ते हैं और जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो इसके ऊपर सर्विस लेन पर ये छोटे कोई हवेली RR हवेली टाइप में इसको बना रखी है। वहां पर मैंने कहा जो भी मेरे को पूछने में करीबन मैं ट्रैफिक को भी शाम के टाइम ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, तो मैंने कहा मैं लेट पहुंचूंगा ना। तो हमारी महिला अध्यक्ष है लक्ष्मी तंवर जी को कॉल किया। बाकी मैंने सभी पदाधिकारियों को कहा जो भी इस लोकेशन के आसपास जो भी पदाधिकारी है जो भी है वो मौके पर पहुंचे और मैं पहुंच रहा हूँ। तो हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर वहाँ CI साहब भी खड़े हुए थे, तो जाके देखा तो उससे पहले ही वो बॉडी तो उन्होंने उतार ली थी, उतार के हॉस्पिटल भेज दी थी। फिर उन्होंने FSL की पूरी टीम थी वहां पर और उस टीम वो जांचें कर रही थी। तो उनके अंदर वीडियो देखा था, पता लगा कि उसने अंदर से लॉक कर रखा था। उसके बाद में मेरी बात हुई, लॉक कर रखा था। फिर उन्होंने गेट को तोड़ करके स्टाफ ने, एक उनका दोस्त, लड़के का दोस्त ढूंढते गया, पता लगा कि वो अंदर से तोड़ के गेट को खोला तो फांसी लगाया हुआ था। इसके बीच में पन्ना सेपट जी का कॉल आया तो मैं भी मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचने के बाद में पता लगा कि इस तरह की इन्होंने अंदर से वो रस्सा वगैरह लेके गया था। उनकी मदर से भी मेरी बात हुई, लड़की पन्ना सेपट जी की वाइफ है जो। अच्छा, रस्सो घरासू लेके गए हो? वो रस्सो घराऊ लेके गए हो तो वो भी पन्ना सेपट जी भी मेरी बात हुई, भी मदरों भी बात हुई और भी कई दोस्तों भी मेरी बात हुई। तो वो बोलो 2-4 दिन पहले वो डिप्रेशन का माइन हो, तो डिप्रेशन का माइन हो तो डिप्रेशन को पत्तो लगायो के सुनना में आयो के एक ऊपर कोई ये आजकल ये ऐप चल रहे हैं
इन ऐप से उसने कोई लोन ले रखा था। अच्छा। तो ऐप वाले क्या करते हैं, आपके 50,000 रुपए का लोन देते हैं, उसके बाद में वो आपसे रुपए ज्यादा लेते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो इसी तरह की आपको लोन देते टाइम आपके आईडी पासवर्ड लेते हैं। आईडी पासवर्ड से उनके पास रिकवरी की कोई टीम नहीं होती। वो क्या करते हैं, आप पैसा नहीं देते हो, जब तक देते रहते हो जब तक तो ठीक है, पैसा नहीं देते हो तो वो क्या करते हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट उनके पास में होते हैं। एआई के माध्यम से आपके वीडियो बना लेते हैं, नग्न फोटोएं बना लेते हैं, आपकी गलत तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि आपका कपड़े उतारो, इस तरह की कैसे भी करके उसकी फोटो बनाए। अब वो कहते हैं कि हम आपके उस परिवार को भेज देंगे, मामा को भेज देंगे, भाई को भेज देंगे। तो वो उसको ब्लैकमेल करते गए, तो वो लड़का डिप्रेशन में आके अपनी मम्मी को उसने 2,000 रुपए दे के आया कि मम्मी आप दवाई ले लेना, और उसके बाद में अपने पापा का ध्यान रखना। उसकी मम्मी को लगा, लेकिन वो सोच रहा होगा कि ऐसे ही कर रहा होगा। 2,000 रुपये मम्मी ने दे रहा है, आपकी मम्मी ने दे के हो। और घर में जो पन्ना सेपट जी का जो रील वगैरह जो उनके शूट हुआ करता था वही करा करता था, जो उसमें कैमरे जितनी भी चीज वो समेट के, और वो करीबन दिन के अंदर करीबन 2-3 बजे उसने उसी रूम के अंदर वो पहले भी उसने 3-4 बार कमरा लिया। बताया जाता है कि एक कोई हो सकती है एक लड़की के साथ भी मिला, तो उसी रूम के अंदर वो वापस गया और जाकर के उसने रस्सी से पंखे के उसको लटका के और रस्सी से अपने आप को फांसी लगा दी। तो मैं सभी देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और मुझे जान करके दुख भी हुआ है कि मैं पूरी रात से नहीं सो पाया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे ऐप चल रहे हैं जिनसे बच्चे लोन ले लेते हैं, और आपके बच्चों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं इसके शिकार बहुत सारे बच्चे हो रखे। और ऐसे किसी भी ऐप में पढ़ने वालों की अगर कोई भी बच्चा पड़ गया तो किसी भी तरीके से उनको जान से मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। ये विदेशी ऐप है, इन ऐप के अंदर अगर कोई भी आ गया, ये आपको लोन देंगे 50,000 रुपये। बच्चे सोचते हैं आसानी से लोन मिल गया, फिर ये आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड फिर आपका पैन कार्ड लेते हैं, और आपसे ओटीपी के थ्रू ये आपके सारे नंबर इनके पास में होते हैं। उसके बाद में अगर आप उनको 50,000 रुपये दे दिए तो 1 लाख मांगे, 1 लाख दे दिए तो 2 लाख मांगेंगे। उसके बाद में अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपका वीडियो बना के आपको पहले भेजते हैं, ये वीडियो पूरी दुनिया में हम वायरल कर देंगे। तो इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में। मैं सभी माता पिताओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अपने बच्चों से दूरी मत बना के रखो। अपने बच्चों का मोबाइल 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि करणी सेना कार्यालय ऐसी शिकायतें बहुत सारी आ रही, हो सकता है आपका बच्चा भी शिकार होगा। तो मैं जलको न्यूज के माध्यम से, आज राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप बहुत से लोगों की आप जिंदगी बचा सकते हो। आज इस मुहिम को उठाओ। मेरे को सुनने में आ रहा है कि इसमें हजारों बच्चे फंस चुके हैं, उनके माँ बाप भी डर के मारे जब उनका वीडियो देखते हैं तो वो सोचते हैं हमारी बदनामी हो जाएगी। तो बच्चे आत्महत्या और अपनी जान देने पे तैयार है। तो सभी माता पिता से कहना चाहता हूं कि इस तरह के अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस तरह के ऐप से बच्चों को दूर रखा जाए। अच्छा, यह जो घटना है या कद की और कितनी बजे की आसपास की होगी? घटना है वो बच्चों गए हो करीबन आपका घर आऊँ, मम्मी पापा ने 2,000 रुपया दे के और बैग लेके गए। बैग में सुनना मारे को एक रस्सो लेके गए। वो रस्सो लेके 3 बजे चले गए। तो 3 बजे बा ने कोई फोन वोन करे होगे तो फोन को नहीं उठाए होगे। काल 3 बजे की बात है ना? काल 3 बजे की बात है। तो नहीं वो चले गए। अभी के बाद में 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक फोन कौन उठाया। भी कोई एक दोस्त है भी ने बेर होगी RR हवेली में, वो 2-3 बार पहली भी रुके हो। अच्छा, वो खास भाई लो है जो मतलब बिन पूरो पतो है, बिन पूरो पतो हो। तो वो कोई ने बताया कि 18 रुक्स के है। तो वो देखने खातर बिन गए हो ना। मैंने होटल ने पूछे हो गए क्या भाई वो फोन को नहीं उठाने लाग रहे हो। तो बोले कौन से रूम का मैंने रुके हो। तो बोले ई रूम में रुके हो। भाई भी गेट बजाए हो। गेट बजाए तो वो गेट खोलो को नहीं। तो बड़ी मुश्किल से माने लागे हो गए होटल नहीं लागे हो कोई न कोई गड़बड़ है। तो वो अंदर गेट तोड़ के अंदर गया ना, वो फांसी लगाया होता। उसके बाद में उन्होंने करीबन 6:30-7 बजे पन्ना सेपट जी को फोन किया। तो पन्ना सेपट जी ने फोन उठाया नहीं। उसके बाद में वो कंटिन्यू फोन करते रहे। 15-20 फोन के बाद में, जैसे पन्ना सेपट जी बता रहे थे, उसके बाद में उन्होंने फोन उठाया। तो फोन पर उनको पता लगा कि आपका बच्चा तो वो तो पंखे के लटका हुआ है। तो पन्ना शेपट जी तुरंत होटल पहुंचे। होटल पहुंचे मेरे से वो काफ़ी अटैच भी थे मेरे पास में,
कई बार अपने मन की बात करने के लिए आ जाते थे। हम लोग भी 31 जनवरी को एक प्रोग्राम कर रहे हैं राजस्थानी कलाकारों के सम्मान के लिए, उसके लिए भी वो मेरे पास में आ जाते हैं, तो काफ़ी मेरे से अटैच थे। और वो बच्चा आने वाली शायद 15 या 20 तारीख को उसकी लंदन की टिकट भी बन चुकी थी, उसका वीज़ा वगैरह सारा ही आ गया था। अपने पापा को कहा कि पापा मैं वहाँ पढ़ाई भी कर लूँगा MBA की और वहाँ जॉब भी कर लूँगा। तो उस बच्चे को उन ऐप वालों ने इतना डिप्रेशन में ला दिया कि उस बच्चे को लास्ट में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, एक बात है जहाँ कि आज नौजवान की आप बात कर रहे हैं, असी बी के साथ में के थन लागा है बर्बरता हुई। और दूसरी बात पन्या से पट जो थारे वीडियो को मैंने देख रहे हैं, या रात की वीडियो है? रात की भी होटल की वीडियो है। होटल की वीडियो तो बड़े मौका पे थे पहुंच बटे मैं मौके पर पहुंच गया। अच्छा, तो बड़े गया बाद में पन्या से पट द्वारा थान के बताए गए बाने के जानकारी मिली? पन्या से पट जी हम अंदर गए हो तो बुरी तरीके से मेरे लिपट के रोने लग गए कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बर्बाद हो गया मेरा एक ये बेटा था जो मेरा ध्यान रखता था, मैं पूरे दुनिया को हंसाने का काम करता, ये शूट करता था, ये तो मैं करता, ये कमाने वाला था। अब इसके बाद में मैं जी के क्या करूँगा? फिर उससे तो उठा ही नहीं जा रहा था। फिर FSL की टीम थी, थाने की गाड़ी थी, दंगा नियंत्रण भी गाड़ियाँ लगी हुई थी। उसके बाद में मैं ऊपर जाके देखा तो FSL की टीम से बात करी, वहाँ का वीडियो देखा तो उसके अंदर वीडियो देखा तो वो लटका हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो उसने जिस तरीके से जो भी अभी तक हमारे सामने आया है कि वो उस तरीके से आया है कि ये ऐप का ही मैटर हो सकता है। 80% ये लग रहा है ऐप का हो सकता है, 20% ये लग रहा है कि कोई न कोई एक उसकी फ्रेंड भी थी, कोई जोधपुर की उसकी फ्रेंड बताते हैं, वो भी उससे मिला करती थी। तो उसके चक्कर में भी, वो दूरी बढ़ाने के चक्कर में भी हो सकता है वो डिप्रेशन में था। लेकिन ये पुलिस ने, राजेंद्र सिंह शेखावत SHO जोटवाड़ा ने ये विश्वास दिलाया है हमें और उनके पूरे परिवार को कि इसके ऊपर पूरी मैं जांच करूंगा और मैं इसके ऊपर जो भी होगा, चाहे इसके पीछे ऐप हो या इसके पीछे कोई लड़की हो, इसको न्याय दिलाने का विश्वास और वचन दिया। आज हम लोग जब उनका दाह संस्कार कर रहे थे तो वो हमारे साथ में परिवार के साथ वो शमशान घाट तक साथ ही गए थे। अच्छा, आज अंतिम संस्कार के अंदर भी थे गया तो बड़े परिवार वाला सूर्या सबसे बात भी करा होगा, बच्चा को कैसो के स्वभाव रही हो? बच्चे को स्वभाव तो जबरदस्त हो कि बच्चा जबरदस्त समझदार सा, साहब MBA कर रहा था। क्या उम्र होगी भी? बच्चे की 22 साल उम्र थी। 22 साल उम्र। 22 साल 15 दिन बाद में लंदन जा रहा था। पन्या शेफर्ड जी मेरे पास में, जहाँ बैठे हो या पन्या शेफर्ड जी मेरे पास में आया कि हुक्म बधाई हो, मेरा बेटा लंदन जा रहा है। इस 15 दिन 20 दिन के बाद में तो ये मेरा पूरे जीवन के अंदर वो अपने बारे में बताता था कि पापा अब आपने बहुत सारी कॉमेडी कर ली, अब मैं खुद ही कमाऊंगा। और बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट था। जितने भी उसके दोस्त थे शमशान घाट पर जो मिले, वो सारे बता रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब हकीकत के अंदर से गेट अंदर से बंद था, जो उसके अंदर CCTV में जो आ रखा है, उस तरीके से जो भी करा है, करा किसके कहने से, किसके दबाव से, क्या डिप्रेशन था, ये तो एक जांच का विषय। लेकिन 80% इसमें ऐप का आ रखा है, 20% में एक लड़की का आ रखा है। मदर की हालत देख के मैं भी नहीं सोया। उनके बाद में हॉस्पिटल से पन्या शेफर्ड जी को मैं मेरी गाड़ी से उनके घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल गया, फिर सुबह उनका पोस्टमार्टम कराया, वो मेरी पूरी टीम भेजी, मैं खुद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल से मैं घर गया हूँ, घर जाके दाह संस्कार करके अभी नहा के और ऑफिस में आके बैठा हूँ। तो ना तो सोया, सोने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन वो सारा चेहरा पन्या शेफर्ड जी का और उनकी माँ का, उनका परिवार का मेरे दिमाग में ही चल रहा है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। सभी से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज से ही अपने बच्चों का मोबाइल जरूर देखें। ये आने वाले समय में सभी बच्चों ने क्या सब्जी लानी है तो भी ऐप से लानी है, किराना लाना है ऐप से लाना है। अरे इन बच्चों को देखो, क्योंकि बच्चे की 17, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे, 22 साल के, उनको दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं। कहीं आपका बच्चा भी उसमें शिकार ना हो जाए। मैं आपके झलकों न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ और करनी से नाम से भी मैं सभी पदाधिकारियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने सभी बच्चों को और आपके आसपास के जितने भी सर्व समाज के बच्चे हैं, एक अभियान
चलाओ। हर गांव में, हर ढाणी ढाणी के अंदर इस तरह का कोई भी बच्चा है तो उसकी जान बच सकती है। पन्ना सेपट जी कह रहे थे अगर हुक्म आपको बता देते थे इस तरह का ऐप था तो पूरा सारा सिस्टम था, सब चीजें पकड़ लेते, लेकिन आज वो बच्चा चला गया, कमाने वाला वो एक ही था और खुद पन्ना सेपट जी रेंट पे रहते हैं। अब बताओ, उनका एक सहारा था, वो चला गया, क्या करेंगे पन्ना सेपट जी? उनका तो जीवन ही बर्बाद हो गया। तो मैं तो आपको झलको न्यूज को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग आज हर गांव में आप ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला है चैनल झलको न्यूज ही है। तो मैं तो आपको कहता हूं कि आप भी ऐसे गांवों के अंदर किसी की भी जान बच सकती है तो आप भी एक जहां भी जाए इस तरह की सतर्कता का अभियान चलाना चाहिए और आपके चैनल पे भी ये मैसेज देना चाहिए। हजारों बच्चों की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लाखों बच्चों की देश में ऐप के माध्यम से फंस चुके हैं। क्योंकि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो पूरे दिन उनके माँ बाप माता पिता आते हैं तो मेरे यही समझ में आता है कि इस तरह के बच्चों को बचाया जाए और मैं भी कल से इसके ऊपर काम करता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर काम। आजकल देख भी रहे हैं कि वो एआई में फोटो डाल रहे, यानी बहुत सारी अलग अलग तरीका की फोटो बनावा का भी ऐप आ रहा है, तो बेबी पूरा प्राइवेसी डेटा वगैरह सब कुछ बागन जाए है, तो बीसू भी कुछ हो सका है, भी कुछ भी हो सकता है। मेरे को तो खुद को ये डर लगने लग गया कि किस तरीके के आजकल ऐप आ चुके हैं, किस तरीके के लोग आ चुके हैं। मेरे को भी आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे समय पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी तक टोटल मेरे को भी करीबन 100 नंबरों से, इंटरनेशनल नंबरों से, इसे कॉलिंग के नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली हुई है। मैंने परिवार दर्ज करा रखी है, 100 से ऊपर FIR है परिवार ने दर्ज करा रखी है चित्रकूट थाने में। कंडीशन ये हो जाती है कि रात को घर पे सो रहे हैं, जान से मार देंगे, सुखदेव सिंह जैसी तेरी हालत कर देंगे, तू कुर्ता पजामा पहन रखा है, तूने ये कर रखा है, तू वहां जा रहा है, तो पता ही नहीं लग पाता कि कौन आदमी कॉल कर रहा है, क्या हो रखा है। आज स्थिति ये हो रखी है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा है। आप जिस चैम्बर में देख रहे हो उसी चैम्बर में हालत दुनिया में पता ही नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, कौन सा कॉलिंग हो रहा है, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आज जो घटना हुई है यह घटना शायद पूरा राजस्थान के लिए एक झकझोर वाली घटना है, क्योंकि सबने हंसा बाड़ो आज खुद दुखा में है, खुद रो रहे है, बिलक रहे है, क्योंकि जो को सारो है, जो माँ बाप है अपनी औलाद की तरफ देखें कि बुढ़ापा में जार के नहीं या फिर कुछ बड़ो और क्या नहीं बेटो अपने चुप गो पानी देगो, लेकिन आज पन्या सेपट को बेटो जड़े बड़ो हुई हो और सब कुछ पन्या सेपट जो आज पूरा राजस्थान नहसाबा के लिए बहुत साला सु मेहनत कर रहे हैं, आज वे खुद तकलीफ में है, दर्द में है। और वो वीडियो जो वायरल हुई हो सुबह सुबह हर जगह पर ट्रेंडिंग कर रहे हो है, वायरल हो रहे है और बाने हिम्मत देते हो एक व्यक्ति शिव सिंह शेखावत जैसो अपन बात करके अनजान बा कोशिश करा कि आखिर पूरा मामलो के है, बाका बेटा का द्वारा आत्महत्या करी गई है, बीका पीछा का के कुछ कारण है जो यान पता है। साथ ही अंतिम संस्कार में भी जा रहा है, घर परिवार का लोगा सुख मिला है, जो पन्ने सेपट का बेटा है बाका दोस्त आसू हर एक बारीकी सु चीजा ने जानवा की कोशिश करया है। तो आपा एक बार यासु जानवा की कोशिश करा कि आखिर के कुछ आत्महत्या के पीछे या फिर इसका पीछा ने कारण हो सके हैं। ते मन सुन रहे हो जलको पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। झलको